नमस्कार दोस्तों, क्लॉक में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों आज हमारा एक बहुत ही प्यारा और एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो है आपका राजस्थान की जनजातियों के बारे में है। एग्जाम में अक्सर सवाल बनते हैं यहाँ पर जनजाति से संबंधित। तो दोस्तों आज हम राजस्थान में जो हमारी जनजातियों की जो स्थिति है उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं, और मैं आपको यहाँ पे पूरी जनजातियों के बारे में बताऊंगा। राजस्थान के जनजातियों समेत जो भी क्वेश्चन बढ़े अब तक एग्जाम के अंदर आने की संभावना है, हम उन सब पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखो, पहली बात तो यह है कि राजस्थान के अंदर जनजाति अर्थात एसटी जो जनसंख्या है, एसटी जो जनसंख्या है वो कितनी है भाई? जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के अंदर जो एसटी जनसंख्या है वो कितनी है? तो ये है 70.98। कितनी है भाई? 70.98 लाख। 70.98 लाख यहाँ पर क्या है, जनजातीय लोग हैं। मतलब राजस्थान के अंदर जो कुल जनसंख्या है, आपकी कुल जनसंख्या जो 6.85 करोड़ है, उसमें से 70.98 लाख कितने हैं यहाँ पर जनजातीय लोग हैं, एसटी लोग हैं। और ध्यान रखना, जो राज्य की जो कुल जनसंख्या है, राजस्थान राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर ये है 12.6%। 12.6% है। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने यहां पर जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है, तो राजस्थान की कुल जनसंख्या का 12.6% कौन हो गई? तुम्हारी एसटी हो गई। कौन हो गई भाई? एसटी हो गई। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपकी ये 70.98 लाख, 70.98 लाख ये आपकी जनसंख्या हो गई है एसटी की। इसके बाद में अगर जैसे हम बात करें कि जैसे भारत के अंदर सर्वाधिक जो एसटी है वो कहां पर है भाई? भारत के अंदर सर्वाधिक एसटी कहां पर है? तो दोस्तों अगर हम ये कहें कि भारत में एसटी जनजाति संख्या, तो देखो सर्वाधिक की अगर हम बात करें तो दोस्तों सर्वाधिक तो कहां मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको आपका मध्य प्रदेश में। कहां मिलेगी भाई? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तो आपको क्या मिलेगी? यहां पर आपको सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मिलेगी। लेकिन हम बात करें भारत के अंदर अगर हम न्यूनतम की बात करें तो दोस्तों न्यूनतम मिलेगी आपको हरियाणा के अंदर। अर्थात भारत के अंदर सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है वो तो कहां पर हो गई? आपकी मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में हो गई। लेकिन सबसे कम न्यूनतम जो जनसंख्या है दोस्तों वो कहां पर आपकी? वो है हरियाणा में। अगर हम यही बात करें कि भाई राजस्थान के अंदर जो आपके सर्वाधिक जो है एसटी जनसंख्या कहां पर है, तो अगर राजस्थान की बात करें, हम ऐसे राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर जैसे हम बात करें सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, तो ये मिलेगी आपको उदयपुर में। कहां मिलेगी भाई? उदयपुर के अंदर। लेकिन दोस्तों हम अगर बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम कहां पे मिलेगी आपको? न्यूनतम एसटी जनसंख्या मिलेगी आपको बीकानेर में। कहां पे मिलेगी भाई? बीकानेर में। देखो दोस्तों, ये फैक्ट के रूप में सारा का सारा, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डेटा है वो आपको लर्न करना पड़ेगा, डेटा का ही खेल है इसके अंदर, जो बता रहा हूं ना आपको मैं। वैसे भी हम ये जनसंख्या जब टॉपिक पढ़ाएंगे आपको तब पूरा बता देंगे, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर जनजातीय परंपरा, कल्चर वगैरह पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उसके बारे में जानना जरूरी भाई, अपने एसटी कितने % वगैरह ये है, तो इसलिए थोड़ा आपको मैं डेटा दिखा रहा हूं, है ना। और राजस्थान में अगर हम बात करें प्रतिशत के आधार पर, देखो दोस्तों राजस्थान में अगर हम बात करें यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर, ध्यान रखना दोस्तों, ये तो है संख्या के आधार पे। लेकिन अगर हम बात करें कि राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहां पर है, तो ध्यान रखना दोस्तों वो मिलेगी आपको बांसवाड़ा में। कहां पे मिलेगी भाई? बांसवाड़ा के अंदर। लेकिन आपको कोई न्यूनतम प्रतिशत में, न्यूनतम के आधार पे, तो दोस्तों ये मिलेगी आपको नागौर के अंदर। कहां पे मिलेगी? नागौर के अंदर। तो देखो दोस्तों, मैं रिवाइज कर देता हूं आपको फिर से एक बार। हम बात कर रहे हैं यहां पर जनजातीय समुदाय की। तो देखो पहली बात तो ये होगी कि ये जनजातीय लोग होते कौन हैं? ये आदिवासी लोग होते कौन है भाई? समाज का ऐसा वर्ग जो पिछड़ा हुआ है,
पहाड़ों पे, नदी नालों पे, रेगिस्तान में वहाँ पर रहता है, उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली सबसे अलग है, अर्थात वो आधुनिकता से बिल्कुल अलग है, आज भी अपनी परंपराओं से चिपके हुए हैं, उनका सब कुछ सिस्टम अलग है। तो ऐसे लोगों को क्या कह दिया जाता है, कहते हैं जनजातीय लोग। क्या कहते हैं उनको? जनजातीय लोग, है ना। तो ध्यान रखना, ये जो जनजातीय लोगों की हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम जब चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पे स्पेशल राजस्थान के बारे में, तो देखो हम बात करें यहाँ पर एसटी मतलब जनजातीय जनसंख्या, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कुल कितनी है भाई? 70.98 लाख, 70.98 लाख। अर्थात राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर जो जनजातीय जो लोग हैं वो कितने आपके 70.98 लाख हो गए, ये है ना, ये आपके 71 लाख के समथिंग हो गए राउंड फिगर के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ध्यान रखना 12.6% है। 12.6% जनसंख्या अपनी यहाँ क्या हो गई है? एसटी की हो गई। इसके बाद में हम बात करें भारत में सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है संख्या के रूप में, वो कहाँ पे हो गई? आपकी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हो गई। लेकिन फिर सवाल बन गया कि बताओ भारत के अंदर संख्या की दृष्टि से सबसे कम जो एसटी जनसंख्या है, जनजातीय जनसंख्या, वो कहाँ पर आपकी? वो हो गई आपकी हरियाणा के अंदर, ये आपकी हरियाणा में, मतलब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हो गई और हरियाणा में कम हो गई। लेकिन अब हमें बात करनी राजस्थान में। भाई राजस्थान में जनसंख्या जो आपकी एसटी की है सर्वाधिक का है, बोला सर्वाधिक तो है उदयपुर के अंदर संख्या के अंदर, और न्यूनतम कहाँ होगी? आपकी बीकानेर के अंदर। न्यूनतम कहाँ पे होगी दोस्तों? बीकानेर के अंदर। लेकिन फिर हम आपसे ये कहे कि बताओ प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजातीय लोग हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? बांसवाड़ा में। कहाँ मिलेंगे दोस्तों? बांसवाड़ा में। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जो कहाँ मिलेंगे वो मिलेंगे आपको नागौर में, नागौर में। तो ध्यान रखना संख्या की दृष्टि से और प्रतिशत में दोस्तों इनमें अंतर है ना, तो थोड़ा इसमें आप ध्यान देना इसके अंदर, है ना। अब देखो इसके बाद में हम बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर अपने यहाँ पर 8 प्रकार की क्या है? जनजातीय लोग पाए जाते हैं। तो थोड़ा उनके बारे में चर्चा करते हैं हम यहाँ पर। देखो राजस्थान में अगर जनजातीय बात करें हम यहाँ पर, जनजातीय है ना, तो जनजातीय कितने टाइप के हैं? यहाँ पे है 8 प्रकार की। यहाँ पर एसटी के अंदर क्या है भाई? 8 प्रकार की आपके यहाँ पर लोग मिलेंगे, है ना। कहाँ पे मिलेंगे? 8 प्रकार की जनसंख्या मिलेगी। देखो अगर हम चाहे तो इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं दोस्तों। डायग्राम ऐसे बना सकते हैं हम, एक बहुत प्यारा छोटा सा बन जाएगा, आपको फैक्ट में भी काम दे देगा कि जैसे एक तो जनजाति है ना, कि भाई कौन सी जनजाति, ये तो आपकी जनजाति हो गई, जनजाति का नाम, जनजाति का नाम हो गया, ठीक है। और उसका जो जिला है जहां पर वो मिल रही है सर्वाधिक, ये हो जाएगी। तो इसका हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर मीणा। मीणा जो जनजाति है, मीणा जनजाति है ना। राजस्थान में मीणा समुदाय को हम किस में मानते हैं? जनजाति में मानते हैं। और आपको जो सर्वाधिक कहाँ पे मिलेंगे? ये सर्वाधिक मिलेंगे भाई आपको ये जयपुर में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? जयपुर में। वैसे तो आपको दौसा में मिलेंगे, सवाई माधोपुर में मिलेंगे, लेकिन जो हम सर्वाधिक की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक जो मीणा समुदाय है आपको कहाँ पे मिलेगा? आपको जयपुर में मिलेगा। उसके बाद में दूसरा है आपका भील। भील, तो दोस्तों ये भील कहाँ मिलेंगे आपको? भील मिलेंगे आपको उदयपुर में। भील कहाँ पे मिलेंगे आपको? उदयपुर के अंदर मिलेंगे। सर्वाधिक भील कहाँ पे होगी भाई? आपके उदयपुर में होगे। और तीसरा हो गया आपका गरासिया। ये हो गया आपका गरासिया। गरासिया और गरासिया जो जनजाति है दोस्तों वो कहाँ पे मिलेगी आपको? ये मिलेगी आपको सिरोही में मिलेगी। आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको सिरोही में मिलेगी, है ना। तो भील हो गया, मीणा हो गया, गरासिया हो गया, गरासिया हो गया। इसके बाद में दोस्तों सहरिया, और सहरिया कहाँ मिलेगी आपको? सहरिया मिलेगी यहाँ पर, ये आपको बारां के अंदर। और बारां के अंदर भी क्या है? किशनगंज और शाहबाद जो तहसील है, किशनगंज प्लस शाहबाद, किशनगंज और शाहबाद।
इसके बाद दोस्तों चौथी जो जनजाति है आपकी, चौथी होगी आपकी सहरिया। इसके बाद में पांचवी, और पांचवी है आपकी कौन सी हो गई, डामोर। और डामोर बेसिकली मिलती तो कहां आपके, सिमलवाड़ा मिलती ज्यादा है ना, और सिमलवाड़ा कहां पे पड़ता है आपका, ये डूंगरपुर में। ये हो गया आपका डूंगरपुर, डूंगरपुर हो गया। 500 कौन सा हो गया आपका, ये आपकी डामोर हो गई पांचवी। इसके बाद में छठवीं दोस्तों वो है आपकी कंजर। कंजर, कंजर और सर्वाधिक जो कंजर है आप कहां मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको कोटा में। कंजर, कंजर कहां मिलेंगे आपको, कोटा में मिलेंगे। और कंजर के बाद में यहां पर आपके सांसी, सातवीं हो गई आपकी सांसी। और दोस्तों सांसी है वो आपको मिलेगी भरतपुर में, सांसी मिलेगी भरतपुर के अंदर। और अंतिम और जो आठवीं है वो है आपकी कथोड़ी। कथोड़ी मिलेगी आपको उदयपुर के अंदर। तो दोस्तों इस प्रकार से राजस्थान के अंदर वर्तमान में आपके यहाँ पे 8 जनजातियां हैं। भाई देखो पहली हो गई मीणा, मीणा जनजाति। और मीणा सर्वाधिक कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, उदयपुर में मिल रहे हैं। भाई सर्वाधिक कहाँ पे मिल रहे हैं आपको, ये मिल रहे हैं आपको उदयपुर के अंदर। दोस्तों कहाँ पे मिल रहे हैं, उदयपुर में, है ना। तो सवाल भी बन गया कि राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या किसकी हो गई, मीणाओं की हो गई, मीणा जनजाति की हो गई। और है भी कहाँ पर, ये जयपुर के अंदर। इसके बाद में जो दूसरी बड़ी जनजाति राजस्थान में कौन सी हो गई, भील हो गई। और सर्वाधिक भील कहां मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे उदयपुर के अंदर। सर्वाधिक भील कहां मिल रही है आपको, उदयपुर के अंदर मिल रहे हैं। तीसरे दोस्तों गरासिया, और गरासिया कहां पे मिलेगी आपको, सिरोही में मिलेंगे, सिरोही मिलेंगी। ये आपकी तीसरी हो गई। ये तो आपकी सबसे बड़ी पहली, ये दूसरी संख्या में, और आपकी ये तीसरी हो गई। गरासिया कौन सी हो गई आपकी, तीसरी हो गई। तो कम से कम आपको ये 3 तो ध्यान रखनी है भाई। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है जिनकी, वो तो आपको ध्यान रखनी है। तो मीणा, भील और गरासिया, इसके बाद चाहे आप छोड़ देना, लेकिन 3 तो आपको आनी चाहिए कि भाई नंबर 1 तो कौन हो गया आपके यहाँ पे, मीणा हो गए। सेकंड पे कौन हो गया आपके, भील हो गए। और थर्ड पे कौन हो गया आपकी, गरासिया। तो गरासिया कहाँ पे मिल रहा है आपका, गरासिया मिल रहा है, भील मिल रहा है आपको उदयपुर में, गरासिया मिल रहा है आपका सिरोही में। इसके बाद चौथे नंबर पर सहरिया, सहरिया कहाँ मिल रहा है आपको, 12 में मिल रहे हैं। और 12 की भी जो 2 तहसीलें हैं, किशनगंज और शहबाद, वहां पे मिले 99 पॉइंट समथिंग। इसके बाद 5वीं है आपकी डामोर, और डामोर कहाँ पे मिल रहा है आपका, डूंगरपुर में मिलती है ये। फिर आपकी कंजर, कंजर मिलती है आपको कोटा में, कोटा में मिलती है। इसके अलावा झुंझुनू में भी है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पे आपकी, कोटा में है। इसके बाद में सांसी है, सांसी आपका भरतपुर में है। और दोस्तों फिर लास्ट है कथोड़ी, कथोड़ी मिलेगी आपको उदयपुर के अंदर। कहाँ मिलेगी, उदयपुर के अंदर। तो वर्तमान में हम इन 8 जनजातियों के बारे में अब अध्ययन करेंगे, एक एक जनजाति के बारे में, कि इनकी कल्चर क्या है, विशेषताएं क्या है, ये कहाँ पे निवास करती है, क्या सिस्टम है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में सवाल आता है इनकी कल्चर से निकल के, है ना भाई। ये तो आपको ध्यान रखना डेटा तो, कि सर्वाधिक और न्यूनतम बड़ा, ये सिस्टम तो ठीक है ही, लेकिन इसके अलावा इनकी जो परंपराएं वगैरह है उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब दोस्तों हम एक एक जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट है, अब एक एक जनजाति है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मीणाओं से, क्योंकि सर्वाधिक कौन सी आपकी, मीणा है यहाँ पर, है ना। तो दोस्तों पहला आज का टॉपिक है आपका मीणा जनजाति। मीणा जनजाति। दोस्तों अगर हम मीणा जनजाति की बात करें तो पहली बात तो यह है कि भाई जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में जो सर्वाधिक संख्या किसकी है, मीणाओं की है। तो हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी क्या हो गई आपकी, ये जनजाति हो गई, सबसे बड़ी जनजाति हो गई। कहने का मतलब कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी जनजाति है कौन सी हो गई आपकी, मीणा हो गई। कौन सी हो गई, मीणा हो गई। जनसंख्या की दृष्टि से भी है, और ध्यान रखना जितनी भी जनजाति है उनमें सर्वाधिक जो साक्षर जनजाति है दोस्तों, वो भी कौन सी हो गई आपकी, मीणा जनजाति हो गई। तो हम कह सकते हैं कि साक्षर, है ना, ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक साक्षर,
सर्वाधिक साक्षर जनजाति। तो सर्वाधिक जो आपकी साक्षर जनजाति है वो भी कौन सी हो गई आपकी, यही हो गई। अब बोला ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी, तो देखो दोस्तों ये मिलेगी आपको जयपुर के अंदर, भाई जयपुर तो सर्वाधिक है ही। इसके अलावा मिलेगी आपको ये दौसा के अंदर दौसा में मिलेगी सर्वाधिक आपको। इसके बाद में मिल जाएगी आपको सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर के अंदर। तो राजस्थान के इन 3 जिलों में सर्वाधिक आपकी जो है एसटी जनसंख्या देखने को मिलती है ना, ये 3 जिले हो गए। अब देखो, अब पहली बात तो ये जो मीणा है, मीणा शब्द का मतलब क्या है, देखो ये मीणा शब्द है ना दोस्तों, मीणा शब्द है ये किससे बना है, मीन से। किससे बना है, मीन से, मीन से बना है। और मीन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे है मछली। क्या है भाई, मछली। और ध्यान रखना मछली कैसे बना है, ये कहते हैं कि भगवान का जो मत्स्य अवतार हुआ था, कौन सा हुआ था भाई, मत्स्य अवतार। तो भगवान के मत्स्य अवतार से क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ है। किसके, इस मीन जनजाति का, इसे मीणा जनजाति का, है ना। तो ध्यान रखना मीन शब्द का तो क्या हो गया, मछली हो गया। और भगवान विष्णु का जो एक अवतार हुआ था मत्स्य अवतार, उस मत्स्य अवतार से क्या हुआ, ऐसा कहते हैं कि इस जनजाति का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ध्यान रखना ये भगवान मत्स्य अवतार का अवतार मान ही लिए, लेकिन कर्नल जेम्स टोड ने कुछ इसके लिए विशेष कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या है कि भाई अजमेर से लेके और आपकी जो ये भरतपुर आगरा तक, अजमेर से लेके अजमेर से लेकर और आगरा तक, आगरा तक देख लो, इनका जनसंख्या प्रभाव भी ऐसा ही है ना भाई, अजमेर से लेके आगरा तक, और बिल्कुल इसी क्षेत्र में ज्यादा मिल रही है। तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा इसके लिए कि अजमेर से लेके और आगरा तक, है ना, कि आपका ये क्या है कि काली खो पर्वतमाला है। यहाँ पर क्या है, काली खो पर्वतमाला। कौन सी भाई, काली खो पर्वतमाला, काली खो पर्वतमाला। तो बोला इस क्षेत्र के अंदर क्या हो गया कि इसे मीणा जनजाति की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। ये किसने कहा भाई, ये आपके कहा है कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। किसने कहा भाई, आपका ये कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार आपका अजमेर से लेके आगरा तक जो आपकी काली खो जो पर्वतमाला जो फैली हुई है, बोला ये क्षेत्र क्या है, मीणा जनजाति का क्या है, उत्पत्ति स्थल है, मतलब उत्पत्ति स्थल हो गया इसका, है ना। तो ये कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हो गया। वैसे मानते क्या है कि भाई भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार था, बोला उनसे क्या हुई थी, उनकी उत्पत्ति हुई थी। अब ध्यान रखना मीणा जो समुदाय है, मीणा समुदाय 2 वर्गों में बटा होता है। मीणा समुदाय क्या होता है दोस्तों, 2 वर्गों में बटा होता है। और वो वर्ग कौन कौन से है, एक तो है जमींदार मीणा, क्या हो गया भाई, एक तो हो गया जमींदार मीणा, एक हो गया चौकीदार मीणा। कौन सा हो गया, चौकीदार मीणा, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। ऐसा करके ये 2 भागों में बटे हुए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आपका ये जो है मीणा समुदाय आपका, एक तो आपका चौकीदार मीणा समुदाय है, दूसरा हो गया आपका कौन सा हो गया, जमींदार। ऐसे करके आपके ये 2 समुदायों में क्या हुई है, बटी हुई है। तो ध्यान रखना जमींदार मीणा तो कौन हो गए, जो कृषक कार्य करते हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं। चौकीदार कौन से हो गए, जो रक्षा का और चौकीदार का काम करते थे, वो हो गए चौकीदार मीणा। इसके अलावा जो मीणा जनजाति है दोस्तों, ये क्या है कि आपकी 24 खापों में बटी हुई है। इनके गोत्र वगैरह जो है ना, सबके सब क्या है भाई, ये 24 खापों में क्या हुए, बटे हुए हैं आपके 24 खापों के अंदर क्या है कि ये मीणा जनजाति बटी हुई है। और ध्यान रखना मीणा जनजाति में जो परिवार है वो क्या होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। क्या होते हैं भाई, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। पितृसत्तात्मक परिवार ही होते हैं मीणा जनजाति के अंदर, है ना। यहाँ पे मातृ सत्ता नहीं चलती, यहाँ पे केवल पुरुषों की चलती है ना, और पुरुष प्रधान ही होता है। इसके अलावा ध्यान रखना मीणा जनजाति के अंदर, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, बाल विवाह भी होता है। क्या होता है भाई, बाल विवाह भी होता है। लेकिन यहाँ पे बाल विवाह होता है, लेकिन दोस्तों बाल विवाह हो जाता है, लेकिन बाद में क्या किया जाता है, गोना किया जाता है ना, गोना किया जाता है। जब लड़की लड़का दोनों व्यस्त हो जाते हैं तो बाल विवाह के पश्चात क्या होता है, इनके अंदर गोना किया जाता है ना। और ध्यान रखना इनके अंदर क्या है कि कोई महिला अपने पति को छोड़ दे, कोई महिला अपने जीवित पति को छोड़ दे और अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नाता। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं नाता। नाता का यहाँ पे तात्पर्य है कि एक ऐसी स्त्री जो अपने जीवित पति को छोड़ के और दूसरे पुरुष के साथ रहने लग जाए उसके जीते जी, तो वो क्या कहलाता है, उसका नाता कहलाता है। ये हो गई इनकी नाता प्रथा हो गई इनकी। इसके अलावा एक होता है इनमें छेड़ा फाड़ना।
छेड़ा फाड़ना क्या है दोस्तों, एक तरह का इनका तलाक है। क्या है? एक तलाक है। अगर कोई पुरुष किसी महिला से तलाक लेना चाहिए, कोई पुरुष किसी महिला से अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहिए, तो क्या करेगा कि वो पत्नी उसको एक अपनी जो ओढ़नी है उसका एक पल्लू का किनारा फाड़ के उसको दे देगी। उससे क्या हो जाता है, इनमें तलाक हो जाता है। ये इनकी तलाक का क्या है, सिस्टम है। और इसके अंदर क्या है, मोरनी मानना परंपरा का प्रचलन है। मोरनी मानना, मोरनी मानना परंपरा, ये भी क्या हो गई, मीणा जनजाति की विशेषता हो गई, मोरनी मानना, है ना। और ध्यान रखना इसके अंदर, मीणा जनजातियों में जो पुरुषों के और महिलाओं के जो ग्रुप बने हुए थे मित्रों के, उन्हें क्या कहते हैं, गोटन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई, गोटन कहते हैं। गोटन क्या होता है कि मीणा जनजाति के अंदर, मीणा जनजाति के अंदर पुरुष या फिर महिलाओं के जो दोस्त के मित्र जो मंडली होती है, मित्र मंडली होती है, उस मित्र मंडली को क्या कहते हैं, इसके अंदर गोटन कहते हैं। उस मित्र मंडली को क्या कहते हैं दोस्तों, गोटन कहा जाता है मीणाओं के अंदर। इसके अलावा हम बात करें कि इनके अंदर जैसे एक शब्द है बडानिया, बडानिया। तो बडानिया कौन होता है भाई, मामा, फूफा या कोई अन्य व्यक्ति जो क्या करता है, इनके वैवाहिक संबंध स्थापित करवाता है, अर्थात रिश्ते जो करवा देता है, उसे क्या कह देते हैं लोग, उसे बडानिया कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको, बडानिया कह देते हैं ना, ध्यान रखना। और ये मीणा जो जनजाति के लोग हैं, ये क्या, दुर्गा शक्ति के उपासक है। ये शक्ति के उपासक है, दुर्गा शक्ति के उपासक, ध्यान रखना ये, है ना। और ये क्या करते हैं भाई, जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है, क्या होती है, गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा के दिन ये क्या है, अपने पास कोई हथियार नहीं रखते, बिल्कुल ही क्या करते हैं, निशस्त्र हो जाते हैं। उस दिन सब हथियारों को छोड़ देते हैं। गोवर्धन के दिन क्या करते हैं, गोवर्धन पूजा होती है उस दिन अपने हथियारों को ये हाथ में लगाते हैं, उनको बिल्कुल एकदम छोड़ देते हैं। ये भी इनकी क्या एक परंपरा का हिस्सा है, ध्यान रखना। और इनमें क्या होता है कि इनकी जो सबसे बड़ी पंचायत होती है, मीणाओं की तो पंचायत होती है, सबसे बड़ी पंचायत वो होती है 84 पंचायत। क्या बोलते हैं उसको, 84 पंचायत। 84 पंचायत क्या है, इनकी सबसे बड़ी पंचायत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो मुनि सागर है, तो मुनि सागर ने क्या लिखा है, मीन पुराण। तो वो क्या हो गया, इनका प्रमुख ग्रंथ हो गया, मीन पुराण इनका प्रमुख ग्रंथ हो गया। तो दोस्तों ये थे हमारी जनजातियों के बारे में कुछ रोचक तथ्य जिनमें हमने बात की है मीणाओं की। आज मीणाओं की बात की है। पहले हमने भाई एक तो हमने डेटा देख लिया कि राजस्थान में सर्वाधिक एसटी कहाँ पे, न्यूनतम कहाँ पर है उनकी, और बाकी जो 8 है उनकी थोड़ा लिस्ट देख ली हमने कि भाई कौन कौन सा कहाँ पर है। इसके बाद हमने देखा मीणा जनजाति, तो जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो गई, तो सबसे बड़ी जनजाति हो गई, सबसे बड़ी जनजाति हो गई। दूसरी हो गई सर्वाधिक साक्षर हो गई, सबसे पढ़ी लिखी जनजाति हो गई। और कहाँ मिलेगी, जयपुर मिलेगी, दौसा, सवाई माधोपुर, इन क्षेत्रों के अंदर मिलेगी। और मीणा शब्द का क्या है, ये मीन से मिला है, मीन का मतलब मछली। और भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार हुआ था, बोला इसी से क्या हुआ, इसका जन्म हुआ। लेकिन जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं कि भाई अजमेर से लेकर आगरा तक जो काली खो पर्वतमाला फैली हुई है यूएसए, बोला इस क्षेत्र के अंदर क्या हुआ, इस मीणा जनजाति की उत्पत्ति हुई। ये कहा आपका कर्नल जेम्स टोड ने। अब इसके बाद दोस्तों मीणा समुदाय क्या है भाई, 2 भागों में बैठा हुआ है। एक जमींदार मीणा हो गया, एक चौकीदार मीणा हो गया। जमींदार मीणा हो गया, चौकीदार मीणा हो गया। और इनको 24 खापों में बांटा गया है। मीणा समुदाय की जो गोत्र वगैरह है, इनको 24 खापों में बांटा गया है। और यहाँ पे परिवार कैसे होते हैं, पितृसत्तात्मक होते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं। बाल विवाह होते हैं इनके अंदर, लेकिन बाल विवाह के बाद में गोना किया जाता है। गोना कब होते हैं, जब लड़का लड़की दोनों व्यस्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या गोना होता है। इसके अंदर क्या होते हैं कि महिला जीवित पति को छोड़ के अन्य के साथ रहने लग जाए, तो वो क्या कहता है, नाता, उसे क्या कहते हैं, नाता। इसके अलावा छेड़ा फाड़ना होता है इनके अंदर। तो छेड़ा फाड़ना क्या दोस्तों, इनका एक तलाक का सिस्टम है। और मोरनी मारना क्या इनकी परंपरा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुनि सागर ने क्या लिखा है, मीन पुराण लिखा है इसका। और देखो इसमें गोटन क्या है, बोला गोटन ये पुरुष और महिलाओं की जो मित्र मंडली है उसे क्या कहते हैं, इनके अंदर गोटन कहते हैं। एक है बडानिया। बडानिया क्या होता है कि इसके अंदर मामा, फूफा या कोई अन्य व्यक्ति की जो रिश्ते करवाते हैं, वैवाहिक रिश्ते करवाता है, उसको क्या कह देते हैं, उसको बडानिया कह देते हैं। ये दुर्गा और शक्ति की क्या भाई उपासक है। और गोवर्धन के दिन ये क्या लोग हथियार नहीं रखते हैं ना। ये हो गई इनकी कुछ विशेषताएं। और 84 की पंचायत की हो गई, इनकी सबसे बड़ी पंचायत हो गई। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मीणा समुदाय के बारे में जानकारी। अब जो बाकी जो जनजातियां बची है उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।